हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए सामाजिक आर्थिक मापदंड के आधार पर नए नियम बनाए गए हैं। किसको 5 नंबर मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी को जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि सरकार ने नई नीति अपनानी शुरू कर दी है, नई जो है अपनी प्रक्रिया शुरू की है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो नई नीति अपनाई जाएगी उसमें करीब 4 मापदंड है, जिसमें हरियाणा के मूल निवासी उम्मीदवार को अगर परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगी है तो 2.5% अंक मिलेंगे। अगर पुरुष आवेदन के मामले में स्वयं पिता, माता, पत्नी, भाई और विवाहित अविवाहित पुत्र, अविवाहित महिला आवेदन के मामले में स्वयं पिता और विवाहित अविवाहित भाई बहन या आवेदक के मामले में ससुर, सास, पति और पुत्र, और तलाकशुदा महिला आवेदक के मामले में स्वयं पिता, माता, भाई और विवाहित अविवाहित पुत्र में से कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। यानी घर का सदस्य कोई भी सरकारी नौकरी में न हो तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसकी आय यानी उसकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसी को 5 नंबर मिलेंगे। जिसकी 1,80,000 से ज़्यादा आमदनी किसी दूसरे कार्य में होगी, चाहे घर में नौकरी हो या न हो, उसको 5 अंक नहीं मिलेंगे। दूसरा है, अगर उम्मीदवार विधवा है, अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है और पिता की मौत 42 साल की उम्र से पहले ही हो चुकी है, अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है, उम्र 15 साल की नहीं हुई थी, तब पिता की मौत हो गई, ऐसे उम्मीदवार को 2.5% अंक मिलेंगे। अगर उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी है और विमुक्त जाति या टैपरीवास से संबंधित है तो 2.5% अंक मिलेंगे। आपको बता दें कि विमुक्त जाति यानी डीएनटी है। डीएनटी का जो लफड़ा है वो पहले भी था और अब भी था, क्योंकि जब हम कॉलम नंबर जब 11-12 देखते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि डीएनटी में जो बच्चा है वो बीसी या एससी में नहीं होना चाहिए, और डीएनटी में वही जातियां शामिल है जो बीसी और एससी की है। यहाँ पर भी अब की बार भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सरकार ने फिर से डाल दिया है। अगर उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी है और किसी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम या वैधानिक संस्था में जिस पद के लिए आवेदन किया है उसके समक्ष या ऊंचे पद पर काम किया हुआ है तो 1 साल अनुभव के लिए 0.5% अंक मिलेंगे। 6 महीने से कम या 8 साल से ज़्यादा अनुभव के अंक नहीं मिलेंगे। इस तरह अगर किसी का अनुभव 8 साल या ज़्यादा का है तो अधिकतम 4 अंक दिए जाएंगे। अब ये देखिएगा, अधिकतम 5 अंक मिल सकेंगे। अब किसी भी जो है आवेदक को सामाजिक आर्थिक मापदंड के अधिकतम 5 अंक ही मिलेंगे, चाहे उसी प्रकार के मापदंडों से ज़्यादा अंक बनते हो। ये अंक हरियाणा सरकार या ग्रुप सी या डी अंकों में सिर्फ एक बार मिलेंगे। अगर किसी आवेदक या चयन सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक लेकर या अंक लिए बगैर हो जाता है तो परिवार किसी अन्य सदस्य किसी पद से लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति हरियाणा या केंद्र या निगम बोर्ड के रेगुलर सर्विस से इस्तीफा दे देता है, उसे परिवार के किसी सदस्य को सामाजिक आर्थिक मापदंड का लाभ नहीं मिलेगा। अभी सी और डी पदों के लिए सामाजिक आर्थिक मापदंड के लिए अधिकतम 10 अंक मिलते हैं। परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी में न होने के कारण लाभ लेने के लिए आमदनी का कोई शर्त नहीं है। नए प्रस्ताव के मुताबिक जो अंक 2.5% दिए गए उनके स्थान अभी 5 अंक दिए गए हैं। प्रावधान है कि 0.5 अंक प्रति वर्ष अधिकतम 16 साल के लिए मिलते हैं। सीईटी के 95% अंक होंगे, ये भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये 4 नियम बनाए गए हैं। इन 4 नियमों के तहत आगे की रणनीति तय की जाएगी। जल्द ही इसको लागू भी कर दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। तो एचएससी या हरियाणा में जितनी भी नौकरी लगेगी आने वाले दिनों में, जब ये नियम लागू हो जाएंगे तब इन नियमों के सारे ही हरियाणा में जो अंक दिए जाते हैं सामाजिक आर्थिक मापदंड साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर, तो इन नियमों के तहत ही दिए जाएंगे।